दुनिया सिर्फ उन्हीं के हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके लिए तो मोबाइल नंबर भी इंसान खो देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिसके साथ प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिसे हद से ज़्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, अगर दूर से देखो तो शान बहुत है। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह समय दिखा देता है। हर किसी के ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए कि जब वह आपको आपका हाल पूछे तो आप उसे सच बता सकें। जो किसी के लिए भी न रुके ऐसी मगरूर है, यह ज़िंदगी बदनाम है फिर भी मौत से ज़्यादा मशहूर है। अकेला चलना सीखो क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा हो एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देता है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों के नहीं। इंसान गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, टोकता है, रोकता है सिर्फ उस इंसान से जिससे वह बहुत प्यार करता है। अपनी ताकत पर लोग इतना क्यों इतराते हैं? याद रखना यह दुनिया है, यहाँ दरवाज़ा उनके भी टूटती है जो ताला बनाते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी इंसान को समझते हैं। लोग सुकून की तलाश में सारा जहां ढूंढते हैं, बस खुद को ढूंढना भूल जाते हैं। बहुत कोशिश की मैंने संभालने के रिश्ते, अफसोस आखिरी बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली बजती कहाँ है। हर एक को सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो ध्यान रखें, नीचे लोग छोटे नहीं होते हैं, सिर्फ दिखाई देते हैं। अच्छा व्यवहार ही अच्छे इंसान का असली रहता है। सुंदरता तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी पर रथ की तरह आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन उसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़ा है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के संगति से वह आत्मा सुख या दुख को भोग करता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान का कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता यह अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग को गुण यह है, इसका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसके मोह भी करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान के उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमारे मेरे शरण एक चिंता मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका कल्याण के उत्तरदायित्व लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो आपको शब्द का महत्व ही नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों के मत कोसो,
हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी नहीं होनी चाहिए कि वह काम बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज आपका जो भाग्य का लक्ष्य है वह आपको पिछले द्वारा किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों के कारण मानो और न ही कर्म करने से आसक्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों के नज़रअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। अहंकार करने पर इंसान के प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। किसी को एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रख ली हो जिन पर हमें नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय होगा, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार अवश्य लूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य के बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे न मिले और फिर भी प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर परिस्थिति में अपना संयम बनाए रखिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितना भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनता है, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वह कभी नहीं टूटता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसीलिए इसे सहन करिए और इससे कुछ सीखिए। यह आता जाता रहता है। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।